और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। बड़ी खबर मिल रही है जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अज्जू ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो पांडुर्ना नगरपालिका अध्यक्ष सहित बीजेपी में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। 16 पार्षद और 16 ग्राम पंचायत के सरपंच ने सदस्यता ले ली है। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर उमेश शर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बड़ी खबर है, डॉक्टर मोहन यादव आज मिशन छिंदवाड़ा पर पहुंचे और देखिए छिंदवाड़ा के लिए सौगात लेकर मोहन यादव पहुंचे थे। इस बीच छिंदवाड़ा में सेंध लगा दी गई है। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 1952 से लगातार कांग्रेस यहां पर बरकरार रही है, लेकिन इस किले को भेदते हुए मोहन यादव ने अब कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। कई ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं। 16 पार्षदों के साथ ही 16 ग्राम पंचायत के सरपंच और पांडुर्ना के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ ही कई कार्यकर्ता बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हमने देखा कमलनाथ को लेकर जो सियासी भूचाल उठा था वो जैसे ही शांत हुआ, मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे और यहां पर कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी रणनीति हम बीजेपी की कहेंगे। चलिए ठीक है, सूरज से फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि छिंदवाड़ा पर जिस तरीके से बीजेपी का फोकस है, हमने देखा कमलनाथ को लेकर तमाम खबरें चली, वो जैसे ही शांत हुई आज मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे। यहां पर कई सौगातें उन्होंने दी, लेकिन देखिए ये रणनीति ही बीजेपी की कहेंगे कि यहां पर लगातार सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले देखिए कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यही एकमात्र लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा जो कि अभी बीजेपी के कब्जे में नहीं है। लेकिन कैसे यहां पर कमल खिलाया जाए, इसकी कोशिश में जोर आजमाइश पार्टी लगी हुई है। बिल्कुल, तो छिंदवाड़ा में आज मोहन यादव पहुंचे थे सौगात लेकर और इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस के पास है और देखिए अब सीधे तौर पर इसे ही भेदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार जब आज छिंदवाड़ा पहुंचे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता थे वो बीजेपी का दामन थामते हैं। सिर्फ मोहन यादव की मौजूदगी में सभी शामिल हुए, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ता नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और मोहन यादव की मौजूदगी में सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो लगातार दल बदल का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस जो है वो झटके पे झटके खा रही है। बिल्कुल, और ये झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक सबक भी है कि आखिरकार क्यों तमाम कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्यों और क्या कारण इसके पीछे। क्योंकि अगर ऐसे ही नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते चले गए और बीजेपी का दामन थामते चले गए तो बीजेपी का एक तरफ जहां कुनबा बढ़ेगा, बीजेपी की रणनीति कामयाब होगी, तो कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और छिंदवाड़ा में यहां पर कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री यहां के दौरे पर पहुंचे, जन आभार यात्रा निकाली और उसके बाद कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, अभेद किला कमलनाथ का कहा जाता है छिंदवाड़ा, क्या मोहन यादव ने आज इसे भेद दिया है? 100 से ज्यादा लोग क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए हैं आज। देखिए, बिल्कुल खासतौर से कांग्रेस को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी और आज छिंदवाड़ा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम था, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन इस दौरान एक मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जिस लहजे में बयान दिया उससे कई सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिर कमलनाथ को लेकर क्या चल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ का मन अभी भी डवाडोल है और आने वाले समय में वो भी बीजेपी की तरफ आकर्षित होंगे। तो कहीं न कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी खासतौर से कमलनाथ को लेकर, नकुलनाथ को लेकर, तो लग रहा है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरीके की जो हाव भाव या मुख्यमंत्री के बयान में जो लहजा था वो कहीं न कहीं इस तरफ जरूर इशारा कर रहा था कि जिनका मन डवाडोल है वो भी आने वाले समय में बीजेपी के साथ होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा, और बयान के सियासी मायने यही कि ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बयान जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिया उसके बाद कौन कौन से बड़े नाम भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।